हेलो स्टूडेंट्स, तो आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइस देखिए, एक्सचेंज रेट होता क्या है। मेरे पास इंडियन करेंसी अवेलेबल है, सामने वाले पर्सन के पास फॉरेन करेंसी अवेलेबल है। जिस रेट से मैं उसको एक्सचेंज करूंगा वो मेरे लिए क्या कहलाती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाता है। क्लियर है कि एक पर्सन के पास इंडियन करेंसी अवेलेबल थी, दूसरे पर्सन के पास फॉरेन करेंसी अवेलेबल थी। जिस रेट से वो दोनों आपस में करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट। सिंपल, या इन अदर वर्ड्स में कह सकता हूँ यहाँ पर, और इन सिंपल वर्ड्स कह सकता हूँ। इस देखिए, द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन द टर्म ऑफ अदर करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। कि एक करेंसी कि यहाँ पर कंपेयर में दूसरी करेंसी का प्राइस कितना है वो क्या कहलाता है, यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाता है। या मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई है कि जिस रेट से हम क्या कर रहे हैं, एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हैं जिस रेट से, वो क्या कहलाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाता है। क्लियर है गाइस। देखिए, करंट की बात करता हूँ तो 73.03 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है $1 को परचेज करने के लिए। ये क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है कि मुझे इंडिया की 73 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है यदि मैं $US को परचेज करना चाहता हूँ। अब गाइस देखिए, यहाँ पर एक्सचेंज रेट के 2 सिस्टम मेरे पास अवेलेबल हैं। फर्स्ट आता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, सेकंड आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। गाइस देखिए, फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होगा कि प्राइस जो है यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है उसको फिक्स कर दिया जाता है। किसके द्वारा फिक्स किया जाएगा, तो गवर्नमेंट के द्वारा, या जो मेरी मॉनेटरी अथॉरिटी है। मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है, RBI। गाइस देखिए, इन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम द रेट ऑफ एक्सचेंज इज ऑफिशियली फिक्स्ड और डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। गाइस देखिए, किसके द्वारा फिक्स किया जाएगा, यहाँ पर फिक्स किया जाएगा, और जो डिटरमाइन किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा, या मेरी मॉनेटरी अथॉरिटी जो है उसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। किसको, फॉरेन एक्सचेंज रेट को। तो वो मेरा क्या कहलाता है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब गाइस देखिए, इसकी कुछ मेरिट्स अवेलेबल हैं और कुछ डीमेरिट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले मेरिट्स मेरी आती है स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा देगी, क्योंकि हमें पता है कि जो आज प्राइस यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज रेट आज डिसाइड हो गया वही रेट क्या होगा, इन फ्यूचर में भी अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर एक क्या है कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो गई। देखिए, प्रमोट्स करता है किसको, कैपिटल मूवमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड। गाइस देखिए, कैपिटल मूवमेंट को प्रमोट क्यों करेगा, क्योंकि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है। हमने क्या करा है कि जो हमारा एक्सचेंज रेट था उसको फिक्स कर दिया। तो गाइस वो आज यहाँ पर 70 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है तो उसके कल भी क्या होंगे, यहाँ पर 70 रुपीज़ ही अवेलेबल होंगे। यह नहीं होगा कि यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है प्राइस या डिक्रीज हो रहा है। जो मेरा एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगा। तो इसलिए क्या करता है कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर है तो यहाँ पर ईजिली इन्वेस्ट कर सकता है। वो उसको कोई भी यहाँ पर फेयर नहीं होता है कि जो मेरी मनी है वो लॉसेस में जा सकती है, या यहाँ पर कोई अदर लॉसेस उसको बियर करने पड़ेंगे। क्लियर है गाइस। देखिए, नो स्कोप ऑफ फॉर स्पेकुलेशन। गाइस कोई भी स्कोप अवेलेबल नहीं होता किसका, स्पेकुलेशन का। स्पेकुलेशन का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है, सट्टा बाजारी। कि हम क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को यहाँ पर परचेज करके रख लेते हैं। किस क्या पर्पज़ होता है हमारा, जो मेन पर्पज़ होता है वहाँ पर प्रॉफिट को अर्न करना होता है। कि जब प्राइस उसका लो था हमने परचेज कर लिया, जैसे ही प्राइस उसका हाई हुआ हमने क्या करा, उसको सेल्स कर दिया। तो वो क्या कहलाता है, मेरा स्पेकुलेशन। आपने देखा होगा शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या है, कंप्लीटली सट्टा बाजारी है। जब शेयर का प्राइस डिक्रीज हुआ हम परचेज करके रख लेते हैं, जैसे ही शेयर का प्राइस इंक्रीज होता है हम उसको क्या करते हैं, सेल्स कर देते हैं। देखिए, इट फोर्सेज द गवर्नमेंट टू कीप इन्फ्लेशन इन चेक। गाइस देखिए, जब गवर्नमेंट इन्फ्लेशन चेक करती है तो किसका यूज करती है, यहाँ पर फिक्स एक्सचेंज रेट का यूज करती है। अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। गाइस देखिए, फॉरेन कैपिटल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मैंने आपको रीजन बताया, यहाँ पर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर 70 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है तो कल को उसका ये नहीं होगा कि 70 के 60 हो गए, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट को हमने क्या करा, यहाँ पर फिक्स कर दिया। आज भी हमारे लिए 70 है एक्सचेंज रेट और कल भी हमारे लिए क्या होगा, 70 ही होगा। तो गाइस देखिए, हमने मेरिट्स में देखा, सबसे पहले यहाँ पर क्या करता है कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा देता है किसमें, एक्सचेंज रेट में। प्रमोट्स करता है किसको, कैपिटल मूवमेंट को और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है। यहाँ पर स्पेकुलेशन का कोई भी चांसेस अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि कोई भी पर्सन आज यहाँ पर फॉरेन करेंसी को परचेज कर रहा है तो उसके लिए जितने रुपए की आज अवेलेबल है कल को भी उतने रुपीज़ की अवेलेबल होगी। यहाँ पर इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, फिक्स एक्सचेंज रेट का यूज करते हैं। और गाइस देखिए, अट्रैक्ट करती है किसको, फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करेगा कौन, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। गाइस देखिए, डीमेरिट्स अवेलेबल है। यहाँ पर कुछ डीमेरिट्स देखिए, जो फर्स्ट मेरी डीमेरिट्स आती है वो आती है, देखिए, नीड टू होल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को स्टॉक करके रखने की रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड देखिए, नो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है यहाँ पर कि एक साइड हम रिसिप्ट दिखाते हैं, एक साइड पेमेंट दिखाते हैं जो भी हमारी है। क्लियर है, गवर्नमेंट की।
तो यहाँ पर क्या होगा गाइस, फिक्स एक्सचेंज रेट में ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं होगी, हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और जो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में एडजस्टमेंट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, यहाँ पर फॉरेन रिजर्व के थ्रू। जो भी हमारे पास फॉरेन रिजर्व अवेलेबल है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो यहाँ पर गाइस कोई भी ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं होगी, हमें करनी पड़ेगी। थर्ड डीमेरिट्स देखिए आती है यहाँ पर, रिजल्ट इन अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा कि करेंसी की ओवर वैल्यूएशन भी हो सकती है और अंडर वैल्यूएशन भी हो सकती है, क्योंकि डिटरमाइन किसके द्वारा किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जा रहा है। यहाँ पर कोई भी मॉनेटरी अथॉरिटी है उसके द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा कि प्राइस क्या होना चाहिए। सेकेंड देखिए, डिस्कैरेज करती है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग फ्री मार्केट, क्योंकि गाइस देखिए फ्री मार्केट में क्या होता है कि जो भी प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है वो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है प्राइस को। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि उसका ऑब्जेक्टिव ही फेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फेल, क्योंकि गाइस देखिए जो प्राइस है डिटरमाइन किसके द्वारा किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा या मॉनेटरी अथॉरिटी के। तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का तो कोई रोल ही अवेलेबल नहीं रहा, इस बात को समझिएगा। क्लियर है। तो गाइस देखिए डीमेरिट्स में सबसे पहला आता है कि हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को स्टॉक करके रखने की रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड, बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं होगी। थर्ड, अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन हो सकती है करेंसी की। थर्ड देखिए, डिस्करेज करती है किसके ऑब्जेक्टिव को, फ्री मार्केट के, क्योंकि फ्री मार्केट में क्या होता है कि जो भी प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है वो मार्केट के सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। तो गाइस देखिए हमने देखा फिक्स एक्सचेंज रेट में हमने देखा कि जो प्राइस है वो किसके द्वारा फिक्स किया जा रहा है, यहाँ पर गवर्नमेंट के या मॉनेटरी अथॉरिटी के। हमने उसकी मेरिट्स डिस्कस किए और उसके हमने डीमेरिट्स को डिस्कस किया है। सेकंड हमें जो डिस्कस करना है वो आता है मेरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। गाइस देखिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है, जो प्राइस है मेरा डिटरमाइन किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पर फोर्सेस ऑफ मार्केट सप्लाई एंड डिमांड। गाइस देखिए एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो भी फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग प्राइस को डिटरमाइन किया जाएगा। यदि डिमांड कम है तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा, मेरा प्राइस भी कम अवेलेबल होगा। यदि गाइस प्राइस इंक्रीज होता है तो मेरी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप अवेलेबल होता है किसमें, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। जैसे ही मेरा प्राइस डिक्रीज होगा डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और मेरा प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। यह मुद्दा बात का आएगा जब हम डिमांड और सप्लाई को डिस्कस करेंगे। ये सब बातें मैं आपके साथ जब डिस्कस करूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अभी क्या याद रखना है कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है उसमें प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है किसके द्वारा, फोर्सेज ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। कहीं देखिए इट इज़ आल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। हम इसको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। 1 मार्क्स के एमसीक्यू में पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज आल्सो नोन एज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है। क्लियर है। अब गाइस देखिए यहाँ पर आती है मेरिट्स कि मेरिट्स क्या क्या अवेलेबल हैं। गाइस सबसे पहले जो मेरिट्स आएगी मेरी, नो नीड टू होल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। गाइस जो फिक्स एक्सचेंज रेट की डीमेरिट्स थी वो क्या होंगी, यहाँ पर मेरिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। क्लियर। देखिए तो सबसे पहला क्या मेरिट डीमेरिट्स थी, वहाँ पर हमने देखी थी फिक्स एक्सचेंज रेट में डीमेरिट्स क्या थी कि हमें जो है एक्सचेंज रेट को रिजर्व करके रखना होगा। लेकिन गाइस देखिए इसकी मेरिट्स क्या होगी, हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को होल्ड करके रखने की। तो देखिए नो नीड टू होल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। गाइस देखिए सेकंड यहाँ पर आता है लीड टू ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होगी, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाएगी, हमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता था गाइस, वहाँ पर डीमेरिट्स थी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑटोमेटिक कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी, हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या है कि यहाँ पर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाती है। थर्ड देखिए टू इन्हेंस इफिशिएंसी इन रिसोर्सेज एलोकेशन। हमें रिसोर्सेज का एलोकेशन करना है, हम इजीली कर सकते हैं, वहाँ पर इफिशिएंटली कर सकते हैं उसको। थर्ड देखिए इट एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। गाइस देखिए जो यहाँ पर अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन की प्रॉब्लम थी वो क्या होगी, कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगी। एलिमिनेट का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा, रिमूव हो जाएगी कंप्लीटली कोई भी, क्योंकि जो भी प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा वो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, उनके द्वारा प्राइस को डिटरमाइन किया जाएगा। जहाँ भी मेरा डिमांड एंड सप्लाई कर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस को यहाँ पर क्या किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा। देखिए इट प्रमोट वेंचर कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। गाइस देखिए मुद्दा आता है कि वेंचर कैपिटल क्या होती है। वेंचर कैपिटल क्या है कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के साथ हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट कर रहा है, उसका क्या है कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है। वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, शेयर में इन्वेस्ट कर सकता है, कंपनी के डिवेंचर में इन्वेस्ट कर सकता है। क्लियर है। वो मेरी क्या कहलाती है, वेंचर कैपिटल कहलाती है। कैसे प्रमोट्स होगी, इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आइए डीमेरिट्स देखिए। अब गाइस देखिए मेरिट्स अवेलेबल है तो डीमेरिट्स भी अवेलेबल होगी। डीमेरिट्स देखिए क्या कह रहा है,
फ्लक्चुएशन इन फ्यूचर एक्सचेंज रेट। गाइस देखिए फ्यूचर एक्सचेंज रेट में क्या होगी, फ्लक्चुएशन हमें देखने के लिए मिल सकती है। ये नहीं है कि आज जो प्राइस 70 रुपीज़ है तो कल को भी उसका प्राइस 70 ही होगा, 80 भी हो सकता है, वो 90 भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि गाइस वो 60 पे पहुंच जाए। क्लियर है? तो गाइस आपको समझना होगा कि यहाँ पर फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होगा कि जो मेरा रेट है वो चेंज होता रहता है, किसके अकॉर्डिंग, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। सेकंड देखिए, एनकरेज क्या करता है, स्पेकुलेशन को। स्पेकुलेशन का मैंने आपको मीनिंग बताया था, सिंपल सा, यहाँ पर सट्टाबाजारी। उसको क्या करेगा, इनकरेज करेगा। इनकरेज क्यों करेगा गाइस, जैसे ही प्राइस डिक्रीज होगा यहाँ पर क्या करेंगे हम, फॉरेन करेंसी को क्या करेंगे, परचेज करके रख लेंगे, और जैसे ही उसका प्राइस डिक्रीज होता है हम उसको मार्केट में सेल्स कर देंगे। देखिए डिस्करेज करता है किसको, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज कैसे करेगा गाइस, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पर फिक्स एक्सचेंज रेट था तो कोई भी यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर था वो क्या चाहेगा कि मैं इंडिया में इन्वेस्ट कर दूं, लेकिन जैसे ही फ्लेक्सिबल हो जाएगा तो गाइस उस केस में क्या होता है कि डिस्करेज हो जाता है। क्योंकि मान के चलते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर ने आज 70 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और गाइस कल को एक्सचेंज रेट 60 हो गया, तो उसको क्या होगा, यहाँ पर लॉसेस बेयर करने होंगे। या तो जो मेरा इन्वेस्टर है वो गाइस यहाँ पर चांस लेना चाहता है कि उसको लॉस हो प्रॉफिट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गाइस इन्वेस्टर जो है यहाँ पर प्रॉफिट के मोटिव से इन्वेस्ट कर रहा है तो वो काफ़ी पहले 10 बार सोचेगा इन्वेस्ट करने से पहले कि कल को प्राइस 60 हो गया तो उसको लॉसेस बेयर करने पड़ सकते हैं। 70 या 71 हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 60 हो गया किसी कारण से तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, उसे लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे। तो इसलिए क्या करता है, डिस्करेज कर देता है। फोर्थ देखिए, इट क्रिएट्स ए सिचुएशन ऑफ मार्केट इन स्टेबिलिटी। गाइस देखिए फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या था कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो रही थी कि आज हमारा जो प्राइस है यहाँ पर एक्सचेंज रेट है जो हमारा आज 670 है तो कल को भी वो 70 होगा। लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में यदि आज हमारा एक्सचेंज रेट 70 है तो कल को हम गारंटी नहीं दे सकते कि वो 70 होगा या 60 हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड्स करता है, डिमांड एंड सप्लाई के। आई होप कि आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। तो गाइस देखिए हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। क्या देखा हमने, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा किसके द्वारा होगा, यहाँ पर फोर्सेस ऑफ मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई के। मेरिट्स देखिए हमने कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको होल्ड करने की हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाएगी। यहाँ पर जो मेरे रिसोर्सेज अवेलेबल है मैं उसको एलोकेशन कर सकता हूँ ईजिली। फोर्थ हमने देखा एलिमिनेट कर देती है, किसकी प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर देती है, यहाँ पर अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी को। देखिए प्रमोट्स करती है किसको, वेंचर कैपिटल को प्रमोट्स करती है, किसमें, इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डीमेरिट्स हमने देखी कि गाइस जो मेरा एक्सचेंज रेट है वो इन फ्यूचर यहाँ पर डिसाइड नहीं होता कि उतना ही रहेगा या उससे अधिक हो जाएगा, यहाँ पर फ्लक्चुएशन देखने के लिए हमें मिलती है एक्सचेंज रेट में। सेकंड हमने देखा कि एनकरेज करता है किसको, स्पेकुलेशन को। स्पेकुलेशन का सिंपल सा मैंने आपको मीनिंग बताया, सट्टाबाजारी। सेकंड देखिए डिस्करेज करता है किसको, यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को। क्रिएट्स कर देता है, जो सिचुएशन क्रिएट्स करता है उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा कि आज एक्सचेंज रेट 70 है तो कल को हम गारंटी नहीं दे सकते कि वो 70 रहेगा या 60 में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। गाइस जो हमें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है वो करना है फॉरेन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की। हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों करते हैं या फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई क्यों करते हैं, क्लियर है। इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे, इनके ग्राफ देखेंगे, ग्राफ कैसे कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, सब बातों को गाइस डीप में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि मेरा एक्सचेंज रेट क्या कहलाता है, और मेरे 2 टाइप्स के एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं। सब फर्स्ट हमने डिस्कस किया फिक्स एक्सचेंज रेट, सेकंड हमने डिस्कस किया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इनके मेरिट्स डीमेरिट्स को हमने डिस्कस किया है। तो गाइस देखिए एक बार से आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा कि एक पर्सन के पास इंडियन करेंसी अवेलेबल है, एक पर्सन के पास फॉरेन करेंसी अवेलेबल है, जिस रेट से वो दोनों आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं करेंसी को, वो क्या कहलाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट। 2 सिस्टम देखे हमने, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होगा कि जो एक्सचेंज रेट है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जा रहा है, गवर्नमेंट के या मॉनेटरी अथॉरिटी के। हमने देखा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होगा गाइस, जो भी एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाएगा वो कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड्स करेगा, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू।